नमस्कार अर्पिता। नमस्कार। तो आज हमारे साथ है अर्पिता चक्रवर्ती। तो आप क्या करती हैं अर्पिता? I'm a researcher and I'm a teacher. रिसर्चर और टीचर हैं आप? ओके, ऑल राइट। तो आज हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का। अर्पिता, आपका कैमरा बंद हो गया, कैमरा चालू कर दीजिए। Just give me a second. यस श्योर। या तो आज हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं गीता का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्ञान योग का चैप्टर। कैमरा आपका लगता है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार बंद हो रहा है। अर्पिता, चालू कर दो। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। तो ज्ञान योग का जो ये चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है भगवत गीता का, जो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो इस विषय में आपको कोई जानकारी है? इस बारे में आप कुछ जानती हैं? ज्यादा कुछ पता नहीं है पर इतना पता है। ज्ञान योग मतलब इट्स अबाउट लाइक द नॉलेज ऑफ रियलिटी। हाँ, नॉलेज इज के बारे इट? में है। ये सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। मतलब आत्म मंथन, कि मैं इस जीवन में क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इस सृष्टि पर क्यों आई हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इस जीवन का क्या लक्ष्य है। इन सब के इर्द गिर्द हमारे चैप्टर जो है वो घूमेगा, ज्ञान युग का चैप्टर। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस इट चैप्टर गोना के बी वेरी अंदर, इंटरेस्टिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो साधारण मनुष्य नहीं थे। वो परमात्मा का एक स्वरूप थे। वो विष्णु भगवान का एक अवतार थे। पर ये बात जो है अर्जुन जो है अभी तक नहीं जानते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने उन पर उनके सामने ये खुलासा नहीं किया है। तो वो बहुत ही असमंजस में है कि ये जो बोल रहे हैं मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज इसी बारे में श्री कृष्ण जो है उनसे बात करने वाले हैं। तो चले आगे चले। फर्स्ट चैप्टर, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट श्लोक, फोर्थ चैप्टर फर्स्ट श्लोक, ठीक है। श्योरली। हाँ। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान्मानवे प्राह मानुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। तो इसमें हमारे माधव, हमारे कृष्ण बोलते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु से कहा। तो इसमें जो अविनाशी योग, इस अविनाशी योग, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि एक बात है कि जो गीता की जो 18 चैप्टर है, ये 18 चैप्टर को डिवाइड किया है मनुष्य ने, ठीक है, ह्यूमन ने। ठीक है, श्री कृष्ण ने उसको चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया था। तो वो पिछले चैप्टर का जो कर्म योग का जो कंटिन्यूएशन है वो इसमें चला हुआ आ रहा है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने इस कर्म योग के बारे में मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य देव से कहा था। उसके बाद सूर्य देव ने अपने पुत्र से कहा, मनु से, और मनु ने अपने पुत्र राजा ईश्वासु से कहा। तो इस बारे में वो बोल रहे हैं कि कहाँ से योग आया, ये कर्म योग जो है, जो कि आधार है पूरी गीता का। कर्म प्रधान जो है हमारा भारत है। और जो पूरी सृष्टि का एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था, भूभाग जो है भारत, जो इतना सिमटा हुआ नहीं था। तो वहाँ, हाँ, उसमें ये कर्म योग आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे होता हुआ ये आगे चला चला जाता है। तो इस बारे में श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं। तो एनी क्वेश्चंस? So I have one question. हाँ, When he is talking about the karma yoga, is it what may I say? Is it the nishkam karma yoga? माने हाँ, you निष्काम should do कर्म the के work बारे but you में। should not वो have निष्काम any कर्म kind की, of
attachment with. हाँ, निष्काम कर्म के बारे में वो बात करें। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि हमें कौन सा कर्म जो है इस धरती से हमें आगे की तरफ लेके जाता है, कौन सा कर्म जो है अगले अगले जन्म में जाता है, कौन सा नहीं जाता है। लेकिन हमें कैसे कर्म करने चाहिए, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, उस बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है Okay. वो ज्ञान योग है। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब हमारे मतलब हमारे जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर किसी की लाइफ में होता है, जो जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। और जब उनको उसका जवाब नहीं मिलता है तो वो लोग मतलब अलग अलग तरह के रास्ते जो अपनाने लग जाते हैं। तो इसका जवाब जो है इसी भगवत Very गीता true. में दिया गया है। तो Okay. चले अगले अगले श्लोक की तरफ, सेकंड श्लोक की तरफ। Sure. Sure. हाँ Hmm. ठीक है। आप जितना भी हिंदी बोल सकती हैं आप बोल लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारे सारे के सारे दर्शक देखेंगे। थोड़ी टूटी फूटी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। मेरी मम्मा कहती है कि लैंग्वेज इज ओनली टू कम्युनिकेट, भाषा जो है वो एक दूसरे के भावनाओं का आदान प्रदान के लिए है। तो अगर आपकी बात मुझे समझ आ गई, मेरी बात अगर आपको समझ आ गई, तो भाषा का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए ये मत The job is सोचेगा done. ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है तो मैं नहीं बोल सकती। Surely, surely. ठीक है, तो Okay. सेकंड श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ओके। हाँ। एवं परं पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षि ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लुप्त प्राय हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि राजर्षि का मतलब होता है जो राजा भी है और ऋषि भी। तो तो आपकी नॉलेज में ऐसे कौन थे? मेरी नॉलेज में एक है जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। कौन थे आपकी नॉलेज में जो राजा भी थे और ऋषि भी थे? Uh, King Janak can be the one. हाँ, वो हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा Obviously. हाँ, जब सुग्रीव को राजपाट सौंपा गया था तब आपको याद होगा कि उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया था कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्या राजपाट संभालूंगा। तब श्री राम ने बोला था कि जो जो सन्यासी है जिसे सत्ता का मोह नहीं है वो सबसे अच्छा राजा सिद्ध हो सकता है। तो हाँ, तो वो भी एक राजर्षि हुए। राजा और ऋषि, उन दोनों का जो संधि विच्छेद है, मतलब कि जो संधि है वो हुआ राजर्षि, मतलब He will तो have तो वो यही बोल रहे हैं कि like इस he will तरह have the throne, but not the hunger for power कितनी अच्छी like बात this. कही है। थ्रोन है लेकिन हंगर, मतलब थ्रोन मतलब सत्ता Power है, नहीं है. गद्दी है, लेकिन पावर नहीं है। पावर है Power लेकिन नहीं है. भूख नहीं है। But hunger नहीं है. भूख नहीं है। Absolutely. हाँ। तो Actually. वो अर्पिता आप क्या करती हैं? I'm a researcher and a teacher. अच्छा, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे इसमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल में क्या क्या आता है? Job मतलब profile रिसर्चर में में क्या क्या आता है? basically टीचर टीचर तो सबको मालूम है, लेकिन रिसर्च में आप क्या क्या रिसर्च करती हैं? basically I'm working with etymology, which हम्म। is about the source of any particular word in any particular language, अच्छा, like ओके। how the word is formed. So this is basically my area of work. मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी समझने में थोड़ी दिक्कत हो। कि ये कह रही हैं कि हम मुझे जो सृष्टि कैसे फॉर्म हुई उसके बारे में ये रिसर्च कर रही है। तो बहुत ही What गहरी। कैसे. हाँ, बना, है ना? ओके। तो ये Absolutely. तो वो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण इसमें कि बहुत सालों तक जो है ये कर्म योग इस पृथ्वी पर रहा, पर धीरे 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 कालांतर में ये लुप्त होता चला गया। मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला गया लुप्त होता चला गया। तो अभी जो है बहुत कमी है। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़े। Sure. धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, बोर नहीं होंगे आप। No, this very interesting actually, very interesting. चलो,
स एवायं मायातेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं योगदुत्तमम्। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। मतलब not to share somebody else, man, who is not worthy. The knowledge is not to share with that particular person. बिल्कुल सही, It मतलब कि is to be जिस shared with only the very worthy one. बिल्कुल सही, मतलब कि जो कि इस लायक है, इस योग्य है कि इस रहस्य को समझ सके, इस कर्म योग के रहस्य को समझ सके, तो उसी के साथ जो है रहस्य आपको साझा करना है, आपको बांटना है। आप हर किसी के साथ उसको मत बांटो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो ये श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ, धीरे धीरे करके वो आगे अर्जुन बढ़ के को। बोल रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि उनको ये बात उसको एहसास करानी है कि मेरी बात पर तुम विश्वास करो। आज अगर मैं अपनी बात पर विश्वास कराना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी वर्थ जो है सामने वाले को बतानी पड़ेगी कि आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करो। तो वही वो अर्जुन को धीरे धीरे करके बता रहे हैं, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसी राह पर आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, अब कोई भी आके हम लोग को बोल जाएगा ये कर लो वो कर लो, तो कोई मानने वाला तो है नहीं ना। Actually, so तो ये he was उनको all about to prove his credibility. डेफिनेटली वो बताने की कोशिश Actually, कर रहे थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो actually, फोर्थ श्लोक की तरफ बढ़े। of course. चलो। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो अर्जुन बोलते हैं, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। तो अर्जुन जो कि जिसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं साक्षात भगवान विष्णु के सामने खड़ा हूँ, तो वो सोच रहे हैं अरे यार तुम तो अभी पैदा हुए हो, कितने साल हुए हैं, तो कितने मतलब कितने साल हुए होंगे आपको पैदा हुए। तो अर्जुन जो बहुत ही कंफ्यूज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा है, यार ये क्या बड़बड़ कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मतलब अभी अभी का इसका जन्म है, और सूर्य तो कितना पुराना है, मतलब सैकड़ों वर्षों से पूरी सृष्टि को रोशन कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, इडियट है कहीं का। तो श्री कृष्ण को समझ नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है कि यार कहाँ से आ गया ये, मतलब कल का आया हुआ है, बोलता है मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। तो वो कंफ्यूज है, तो इसीलिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं, है ना। Of course, मैंने अर्जुन simply couldn't believe him that it was even possible, बिल्कुल, वो right? बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़े पांचवें श्लोक की तरफ, श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। चलो।